अभी लाइव तस्वीरें जो है आप मोरखी गांव से देख रहे हैं, जहां के पूर्व विधायक कलीराम पटवारी का गांव है और यहां पर भाजपा के प्रत्याशी जो है राम कुमार गौतम, वो अपने लिए वोटों की अपील करनी पड़ती है। देखिए सब लोग एक कमल के फूल पर बटन दबा के और दादा को गौतम को सफल बना दो। हमारे दादाजी गौतम साहब अपने बेटे का 400 रुपए से मान सम्मान करते हैं। जोरदार तालियों से। अच्छा हाँ, संदीप गौतम, संजय हाँ। मोरखी मंडल अध्यक्ष जी 500 सम्मान करते, धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी मास्टर जी, बड़ा अच्छा गाना आपने सुनाया दादा राम कुमार गौतम के पक्ष में। भारत माता की भाई जोरदार आवाज से करो, पता लगना चाहिए दादा गौतम जी मोरखी गांव में आए हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सभी साथियों से अपील है, एक बार अपना स्थान ले लें, बैठ जाए जहाँ भी हैं, थोड़ा सा व्यवस्था बना लें ताकि आराम से सुना भी जा सके। समझा दास के बैठ जाए सभी भाई एक बार। बैठिए भाई बैठिए। आज आपके बीच में पहुंचे हैं सभी तो हल्का के प्रत्याशी और बहुत ही दबंग नेता दादा राम कुमार गौतम जी, उनके साथ में पूर्व में विधायक रहे मेरे बड़े भाई कलीराम पटवारी जी, पूर्व में चेयरमैन गुरप्रीत नंद जी, जसमेर मोरखी जी, रामगढ़ सरपंच राठौर जी, महावीर चेयरमैन जी, जनान भारद्वाज जी और हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख प्रेम आर्य जी और हमारी पार्टी के सभी त्रिदेव साथियों और गांव के सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों और मेरी मातृशक्ति, यहाँ आने पर दादा राम कुमार गौतम जी का गांव मोरखी में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूंगा धानक समाज का। जो प्रोग्राम है दादाजी धानक समाज ने ये प्रोग्राम लिया अपनी जिम्मेवारी पे, और जो इनमें धानक और कश्यप समाज ने मिलकर के इस जनसभा का रूप दिया है, जिनमें इनकी ड्यूटियां लगाई गई थी। ये हमारे रमेश जी हैं जी, पूर्व जिला पार्षद हैं, बीजेपी पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, प्रेम जी। और ये तो इनमें मैं धन्यवाद करूंगा जयवीर सरोहा जी, विजेंद्र सिहान जी, संदीप कश्यप जी, सत्यवंत सरोहा जी, सोनू धानक जी, कमल बंसल जी, महावीर जी, जोनी सिहान जी, कमल सरोहा जी, राजी सरोहा जी, सुखदेव कश्यप जी, और जिन्होंने भी इनका साथ देकर के इस जनसभा को एक विशाल रूप दिया है, उन सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद, स्वागत है। साथियों, हम तो आप भी देखते हो टीवी पे भी, मोबाइल में भी, और दादाजी के साथ हम तो प्रोग्राम में रूटीन में रहते हैं। आज भी प्रोग्राम थे गांव लुधाना में भी, धानक समाज ने इकट्ठा होकर के दादाजी को
भरपूर समर्थन दिया है। और वही गांव बम्भेवा में भी अच्छे प्रोग्राम सभी बिरादरियों की तरफ से बढ़िया प्रोग्राम करके बढ़िया समर्थन मिले हैं। कुछ घर ऐसे हैं मोटे मोटे थोड़े ये कहते हैं मैं भी जाट बिरादरी में भी हम आज दादाजी को बहुत भारी समर्थन मिला है लुधियाना और बम्बेवा में। तो लगातार हर बिरादरी लगातार समर्थन करती है। सभी तो जनता की ये पुकार है कि दादा राम कुमार गौतम किसी विशेष जाति से संबंध नहीं रखते, बल्कि 36 बिरादरी का संपूर्ण और समूचा विकास करने में ध्यान रखते हैं। चाहे ओबीसी समाज की बात हो, चाहे एससी समाज की बात हो, और चाहे कोई दलित वर्ग, किसान, अमेरा, मजदूर, सभी की आवाज आज तक उठाते रहे हैं। और इसके बाद भी आप इनको भारी मतों से जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करें, उसके बाद सारा काम दादा के ऊपर छोड़। लाइव तस्वीरें जो है मोरखी गांव से आप देख रहे हैं और तस्वीर हम देख सकते हैं कितनी एक नुक्कड़ सभा थी और उसको किस तरह से एक बड़ी जनसभा में तब्दील हो चुकी है। महिलाओं की भी अगर संख्या की बात करें तो महिलाएं भी काफी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। और दादाजी भी खुद अपनी वाणी से और राम कुमार गौतम जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं वो अपने ये वोटों का फील करने के लिए मोरखी गांव में पहुंचे हैं। मोरखी गांव जो है वो पूर्व विधायक कलीराम पटवारी का अपना गांव है और आज तो साथियों ये जनसभा जो है बहुत ही बढ़िया, आपका कैंडिडेट बहुत बढ़िया। तो दोनों चीजों को तालमेल को ध्यान में रखते हुए उज्जवल दर्पण न्यूज चैनल के माध्यम से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, विजय दिलाने का काम करेंगे। और इस वीडियो को और आपने इतनी भारी संख्या में जिन भाइयों ने ट्रैक्टर के साथ स्वागत किया है, 80 ट्रैक्टर थे दादाजी काफिले में, तो उन सभी 80 जिम्मेदार भाइयों का, किसानों का जो ट्रैक्टर लेकर के गए हैं, एक कॉल पर किसी ने कोई बहाना नहीं बना, कुछ नहीं करा, तो ये आपके भाग्य दादाजी जिसको बोले से भी ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंचे हैं। तो इसी तरीके से मैं बड़ा गर्वित हूं, अपने गांव के ऊपर गौरव महसूस करता हूं। इतना भरपूर समर्थन ये हमारे को दे रहे हैं, समर्थन मिल रहा है। चाहे आपने बीच की छपाड़ में जनसभा करी थी, सारा काम वहां पर भी था और सभी समाज यहाँ पर भी हैं, तो बहुत भारी संख्या में समर्थन देने के लिए गांव मोरखी का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद स्वागत करता हूं। तो सभी से एक अपील भी करता हूं, आने वाली 5 तारीख को भाई मौका चूक नहीं जाना। भड़काने वाले तो बहुत आएंगे, लालच देने वाले बहुत आएंगे। एक देश हित को सर्वोपरि मान के राष्ट्र हित में वोट करना है और यहां से ज्यादा संख्या में दादा राम कुमार गौतम को विजयी बना करके भेजना है, ताकि ये पता लगे जो माहौल आज दादा गौतम को यहाँ दिख रहा है, भाई मोरखी में मेरा पूरा समर्थन है, पूरा गांव मेरे साथ है, वही 8 तारीख को भी एक ऐसा गौरव महसूस करें कि मोरखी गांव में बहुत भारी वोटों से मेरे को विजय मिली है। और उसके बाद कोई भी गांव का आदमी जाएगा तो एक अधिकार के साथ अपना काम करवा सकते हैं। बीच में ऐसे नेता है, किसी मीडिएटर की भी जरूरत नहीं है। और हम तो हमेशा आपके साथ में रहते हैं, कलीराम जी भी है, मैं भी हूं, भाई और भी हैं, रममेर जी हैं, प्रेम जी, सारे आपके बीच में रहते हैं। दिन रात कोई काम होता आपकी सेवा में खड़े रहते हैं। और रही बात दादा राम कुमार गौतम भी इसी तरह, आप सीधे भी जाकर मिलोगे तो किसी काम से मना नहीं करेंगे। इनका काम करने का तरीका बहुत ही अलग है। ये तो अपने वर्कर की यहाँ तक भी चिंता करते हैं, भाई वहाँ गांव मोरखी से उठकर तू चंडीगढ़ तक आया, भाड़ा किराया लगाया तो न, तो इतनी जरूरत नहीं थी भाई मैं हल्के मानदा वहां मिल लंदा उड़ा हो जाता, क्यों किराया लगाओ, मेरे तो फोन पर बात कर लेंदा, तेरा काम अड़ते कर देंदा। तो अपने वर्कर की इतनी भी चिंता रखते हैं भाई भाड़ा किराया उसका खर्चा ना करवा करके सीधा काम करा जाए। तो और तो सारी बात आपको कलीराम जी ने पहले ही बताई थी, फिर भी बताएंगे। गांव की तरफ से मैं एक बार निवेदन करूंगा, गांव में पूर्व में सरपंच रहे भाई मुकेश आर्य जी, वो भी यहाँ पर आए गए। दादा राम कुमार गौतम जी उनके साथ आए नेताओं का स्वागत अभिनंदन करें। मुकेश आर्य जी, भारत माता की, गौ माता की, दादा तीरथ की। सबसे पहले तो मैं अपने गांव में मोरखी में और दानक चौपाड़ में दादा गौतम जी, उनके साथ आए हुए पूर्व विधायक कलीराम पटवारी जी जो अपने गांव से ही है, मंडल अध्यक्ष रामफल जी, प्रेम आर्य जी, रामेल मोरखी जी, रामेल मोरखी जी का स्पेशल मैं स्वागत करना चाहूँगा। दादा गौतम के ध्यान में बताना चाहूँगा कि इस गांव में आज से 30 साल पहले बीजेपी का बीज बोने वाले रामेल मोरखी जी हैं।
आखिरी के नाम के ताड़ी बजाए। इसके साथ है प्रेम आर्य जी हैं, प्रकाश जी हैं। तो ये कुछ आदमी ऐसे हैं, हमने तो किसी ने 5 साल हुए, किसी हमने तो किसी ने 5 साल हुए, किसी ने 10 साल हुए, किसी ने 15 साल हुए, लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जो 30 साल से मेहनत कर रहे हैं इस देश के लिए, इस धर्म के लिए। और दादाजी आप बताना कि बीजेपी सरकार आने से पहले आपकी चौपाल कैसी थी? बीजेपी चौपाल आने से पहले क्या इसकी दीवार थी, क्या इसमें ब्लॉक थे? डायरेक्ट समाज की जो चौपाल का जो जितना भी क्रियाकलाप हुआ है कौन सी सरकार में हुआ है? बीजेपी एक ऐसी सरकार है जिसने अपने गांव में लगभग 20 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया 10 साल में। आप बीजेपी का एहसान कभी भी नहीं भूल सकते इस गांव वाले, और इस जो इस लड़की के जिसने जन्म लिया है वो कभी भी नहीं भूल सकती। इतने करोड़ों रुपए की अपनी जो नहर है वो पक्की करा दी, खुलासी पक्की करा दी। 40 साल तक खुलासी का मुआवजा मिले ना, खुलासी का मुआवजा सारे वार्ड जितने थे सारे जनता के गाँव में करा हुआ है। मोर्ची का 40 साल का मुआवजा लोग 12.5 करोड़ की सरकार ने दिया। बीजेपी 12.5 करोड़ मुआवजा दिया, खुलासी पक्की करा दी, रजवाया पक्का करा दिया, लड़कियां का स्कूल बनवा दिया, अस्पताल बनवा दिया, गली पक्की कर दी, चौपाट बनवा दी। और क्या मांगा भाई बता? सबसे बड़ी बात यह है कि 70 बच्चे में रोजगार मिल गया, बिना पैसे मिल गया, रास्ते पक्के करवा दिए। ठीक है। अगर नहीं तो बाबू बेटे की सी सरकार है ओढ़े तो तस्वीर ला दे मारे हमने फल भी दे पहले बेचारे धक्के खाते, कड़े 5 लाख कड़े 500 लाख उनके तो मास्टरा वाले भी लाग गए, मारे बेचारे तस्वीर चढ़ लिए पढ़ते पढ़ते हुआ भी घर बैठे थे। उनका आगे केवल भी है। एक दिन एक बुढ़िया बोली बेटा किसकी वोट देगा? मगा दादी मैं तो बीजेपी की दूंगा। बीजेपी की क्यों देगा? मगा दादी एक बात बताऊं, मगा उठा राज भी 10 साल का था, बीजेपी राज भी 10 साल का है, उसमें 5 लड़के लाके थे जमीन बेच के, इसमें 70 लाख गए, तो बिना पीछे लाग गए। किसकी देवा? बोला ना इसकी ना दिए ना क्या दे? बोला हमारे 5वीं वाले 15 भी करके ऐलान दिए कौन? बोला 5वीं वाले 15 भी करके मगा थारे तो 5वीं वाले भी लाके देंगे, हमारे 15वीं वाले भी ला कर दे। ठीक है, थारा तो दूसरी आग बन रही है, थारा तो चाहो कि जनरल का सारा कोटा खा जा। ठीक है, और एक आदमी जगह तो तड़ा तड़ा 80-20 का भी खा जाते भाई, असली बात है यार। ठीक है, हाँ। तो दूसरी बात यह है कि गर्व की बात यह है कि अपने गांव में एक SDO ऑफिसर पोस्ट होती है और एक सब इंस्पेक्टर। अगर आज होंदा बीजे उसका कांग्रेस का सपने भी कौन थी। ठीक है, दोनों उसका पिताजी भी आया होगा SDO का, और उसका सब इंस्पेक्टर का पिताजी भी आया होगा। रामने शर्मा जी भी सामने से आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बात और है जी, बीजेपी सरकार है धारक समाज के लिए कितनी सोचा है, 3 टिकट दे रखी। धारक समाज इस बात का घर बतला लियो, और यहाँ 3 टिकट धारक समाज ने दे रखी भाई। अब इसी का तो CM में बना रखा। ठीक है, अरे जनरल ने मैंने पीछे सारे काम हो लग रहे, चाहे गांव के विकास के होए, चाहे नौकरी के होए। और दूसरी बात भाई घर भी पीटा करते, थाने भी पीटन नहीं, छेड़ के देख लो ना। ठीक है, जीप छेड़ के देख लो ना। और सुनो बात, दादा की एक बात बता दूं, दादा बुजुर्ग आदमी है, 78-80 साल के हो गए, तो जितने बुजुर्ग है उतने ताकतवर भी है। एक बार था मना इसके हाथ मजबूत कर दो, मतलब बना दो, जब मंत्री भी अपने काम पर कह दियो। उस स्पेशल समाज ने तो इंद्र दिया, कौन था? मंत्री पद। दादा बेचारे बैठे रह गए, जबकि कितनी वोटों जीते थे। और ईब सबसे पहले मंत्री पद में लगा। ठीक है, यह बात लिख लो, दिमाग में लिख लो, चाहे कॉपी में लिख लो। दादा बना दिया, ऐसा बना दिया, गृह मंत्री बना दिया। ठीक है, दूसरी बात हुआ है, दादा का दादा हुआ है 80 साल की उम्र का, तो भी दादा ये पढ़ने दादा। दादा तो रोटी सी दे दी, जिसी गाय तो रोटी दे दी।
उनका भी काम है, दे दो, ठीक है? तो कहने की बात यह अभी कहने की बात यह है कि पीछे भाई के गुआंढी के न्यू बैम होनी बहुत गणी बोट है यू हल्का दो स्पेशल उषा मान्या जा अगर सरकारी का चांदी, ठीक है? और नायब जी के हाथ मजबूत कर दो, मोदी जी के हाथ मजबूत कर दो। इसमें देखो इसे राज में तो अपना राम मंदिर बन गया, इसे राज में 370 हटा दी, जम्मू कश्मीर में मिला लिया, इसे राज में 20 करोड़ रुपये मिल गए, इसे राज में नौकरी मिल गई, इसे राज में ब्याह कौन होते ब्याह भी हो गए, ठीक है? ठीक, तो कहने की बात यह है 2 हाईवे निकल गए काम तो नहीं को और एक नहीं को भाई 40 करोड़ इस हाईवे के आगे, 38 करोड़ इस हाईवे के आगे, 50 करोड़ की मिट्टी बेच दी। जो से बैंक के डिफॉल्ट करके बैठे हैं, कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, ठीक है? कोई काम में डिफॉल्ट कोई नहीं, क्योंकि पीछे इतने आगे और जो माटी है ना मैंने 3 किला की 3 लाख दे ठुआएगी इब तक रख रहे होता नहीं वह 10 लाख की भी काम, ठीक है? तो कहने की बात जी मिट्टी तक बिकवा दी, दोनों साइड हाईवे लेकर के जिसा गांव मूर्खी है ना हिंदुस्तान के मानचित्र पर देख लियो नहीं पावे 2 किलोमीटर न्यू हाईवे नेशनल हाईवे, 1 किलोमीटर न्यू नेशनल हाईवे और 5 किलोमीटर न्यू नेशनल हाईवे। आप नक्शा खोल के देख लिया गूगल पे, ऐसा काम नहीं पाना हिंदुस्तान की धरती को। अरे भाई आजोड़ के रिक्वेस्ट से पाप पकड़वा लो, इन दादा की वोट दे दो, ये दादे हमारा भला कर सके, ठीक है? जिंदाबाद। अरे ये बात है वोटा की, सुन ले बात है 90-95% तो पिंड था भाई, कोई एक आधा किसी कंधे तो सारे पाग रहे 90% 95% सैनी है भाई, क्यों भाई CM है 90% पर रहेगी है भाई, वो कैप्टन योगेश से टिकट मिल गई, उसका बापू राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगी समाज का, ठीक है? 80-90% रोड कुदरती है, वो खट्टर भी रोड़े बना है अपने बाबूजी मनोहर लाल खट्टर जी, रोड़ा ने तो बनाए हैं, नहीं बनाए तो बता दो लोकसभा की नजर है, ठीक है? अपनी जाति का तो कुदरती है जो गाँव न्यून है, तो अपन है डरने की जरूरत नहीं है, वैसे किसी के बीच में हम दो दादा अपने गेल हैं, ठीक है? तो इस करके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जी सब अपना दादा को वोट दो, जिताओ। जय बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश आर्य जी, बड़े ही सुलझे हुए ढंग से आपने सारी बात समझाई है, धन्यवाद आपका। अब मैं निवेदन करूंगा पूर्व में विधायक रहे पूर्व में चेयरमैन रहे गुरप्रीत नत जी, वो भी एक बार अपनी वाणी से संबोधन करें। गुरप्रीत जी। भारत माता की। मित्रों सारी बात सरपंच साहब ने खुलकर बता दी कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब 9.5 साल मुख्यमंत्री रहा उसने 2.5 जिले से बाहर नहीं निकला, और माननीय मनोहर लाल जी के और नायब सैनी के आपने काम देखे सारे गिनवाए हैं। और मैं मोरखी के जो नौजवान हैं उन्होंने इतने बढ़िया कार्यक्रम कराया, जो ट्रैक्टर रैली निकालकर और चारों तरफ सभी मातृशक्ति हमारी बात सुनिए, सभी को प्रणाम करता हूँ। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद गुरप्रीत जी। अब मैं निवेदन करूंगा पूर्व में विधायक रहे कलीराम पटवारी जी। बहुत ही सम्मानित बीजेपी पार्टी के हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठ नेता और माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह नायब जी द्वारा पार्टी के प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में भेजे गए पूज्य दादा गौतम जी, बहुत ही सम्मानित मंडल के अध्यक्ष भाई रामपुर जी, भाई नद साहब, हमारे अंकल जी रामेश जी, भाई जसमेर जी, और गांव डाठद के सरपंच भाई रामकेश जी, चेयरमैन साहब भारद्वाज साहब, भाई प्रेम जी, और यहाँ पर उपस्थित गांव के मेरे बहुत ही सम्मानित पूजनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता और बहनों, पत्रकार और सहायकार साथी। सबसे पहले तो मैं आप जो इस सब हमारे मोरखी गांव की जो 36 बिरादरी के यहाँ बैठे हैं सभी सम्मानित सदस्य, उनका जो इतनी भारी संख्या में पहुंच करके
आपने दादाजी को जो आशीर्वाद देने के लिए यहाँ दाने चौपाड़ में पहुंचे हैं, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको विस्तार से बताने का काम किया कि आपने पहले 10 साल का शासन भी देखा और ये 10 साल का ये भी देखा। आपने देखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्य राज में सड़कों का साथियों ये हालात था कि व्हीकल चलना दूर के बाद पैदल चलना मुश्किल था। जब हम लोग गाँव में गुआना साइड से आते थे और बम्बेवा आपने सभी ने भुगत भोगी, आपने देखा होगा बम्बेवा की जो नदियों के पास थी वही सड़कें बनानी रोक दी गई थी। हम पिल्लू खेड़ा में जाते थे, पिल्लू खेड़ा में हमें 1-1.5 घंटा लग जाता था। इसी तरह बिजली की व्यवस्था थी, बिजली का बुरा हाल था साथियों। आप देखते थे बिजली जब हम यहाँ चारा काटते थे, आटा पीसते थे, हमने 2 फेज करके हमारा आटा पीसा जाता था, चारा काटने की वो थी। इसीलिए साथियों नौजवानों को आज उस पर नौकरी के नाम पर या तो सिफारिश जिसकी मोटी तगड़ी होती या पैसे से लगती थी। हमारे गांव के अंदर भी साथियों उस टाइम में 10 साल में मेरे ख्याल में कोई बच्चा एक आधा लगा होगा तो वो पैसे दे करके लगा होगा। इसी तरह हमारी महिलाएं थी बेचारी बैठी सामने, ये भुगत भोगी है। जब शाम को खाना बनाना पड़ता था, हमारी माता बहने खेतों में जाकर के लकड़ियां तोड़ करके और शाम में अपने बच्चों को लिए खाना बनाना पड़ता था। और आज हालात ये है कि उज्ज्वला योजना के तहत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। और जो सबसे ज्यादा मोदी जी ने काम किया इस देश के आम नागरिक के लिए, चाहे वो किसान भी है, दूसरी भी, मैंने तो जब हमारी वो यात्रा आ रही थी उसमें मैंने देखा था, रिकॉर्ड देखा, हमारे गांव में भी 50% से ऊपर आयुष्मान कार्ड है। आयुष्मान कार्ड हमारा कोई गरीब भाई चाहे किसी भी जाति से संबंधित था, बीमार हो जाता था, पैसे के अभाव में तड़प तड़प के मर जाता था, आज 5 लाख रुपए तक का उसका आयुष्मान कार्ड बना गया। और अब घोषणा करिए, अब 5 नहीं छोड़िए, आप जो अब हमारा नया घोषणा पत्र आया है उसमें यह है कि हम 10 लाख रुपए तक उसका फ्री इलाज देंगे। और 70 साल से ऊपर आयु के जो बुजुर्ग है, चाहे वो अमीर है गरीब है कुछ है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं देखा जाएगा, उसका 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज सरकार देने का काम करेगी। इसी तरह साथियों हमारे युवाओं की बात है, नौकरी की बात, आज मेरिट के आधार पर नौकरियां मिली, चाहे किसी गरीब का बच्चा है, अमीर का बच्चा है, किसी का भी बच्चा है, सबको मेरिट के आधार पर नौकरियां दी रहा है। बात आती है पेंशन की। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में कहता है कि मैं 6,000 रुपए पेंशन दूंगा। साथियों जब उसका राज आया 2005 से 2014 तक 10 साल के राज में उसने 300 से लेकर के 1,000 पेंशन की 700 रुपए बढ़ाए थे। और आज हमारी सरकार ने, बीजेपी ने घोषणा की थी कि हमारी सरकार आई, हम पेंशन मुर्दा को और बुजुर्गों को 3,000 रुपए पेंशन देंगे। आज 3,000 रुपए आपको पेंशन दी जा रही है। और आज फिर हमारी पार्टी ने घोषणा की, आप घोषणा पत्र पढ़ना, हम आपके पास भेजेंगे उनकी प्रतियां सारी। अब ये ऐलान किया है जैसे कर्मचारी का और पेंशनर का, जैसे हर 6 महीने में डीए बढ़ता है, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, जो महंगाई भत्ता है, बुजुर्गों की पेंशन भी उसी हिसाब से महंगाई भत्ते के हिसाब से हर 6 महीने में बढ़ती रहेगी। इसी तरह हमारे घोषणा पत्र में आज एक ऐलान किया है कि हम आने वाले 5 साल में, पिछले 5 साल में 1,40,000 पक्की नौकरियां देने का काम किया। और साथियों 1,20,000 कौशल रोजगार योजना के तहत दी थी। लेकिन वो जो कौशल रोजगार योजना है उसकी भी कैबिनेट में बुला करके उसको भी पक्का करने का काम किया है। जैसे गैस टीचर, हमारे गैस टीचर के आधार पर कौशल रोजगार के बच्चे, किसी को बच्चा कोई हटाने वाला नहीं है। और अब फिर सरकार ने ऐलान किया कि हम आने वाले 5 साल में 2 लाख बच्चों को रोजगार देंगे, 2.5 लाख हम गरीबों को मकान देने का काम करेंगे। और भी अनेक, जैसे आज किसानों की बात आती है साथियों, किसान आंदोलन चल रहा था, मैं किसानों के बारे में बताना चाहूंगा। अगर किसानों को किसी ने भला किया है तो बीजेपी पार्टी। साथियों कांग्रेस के राज में आपने देखा होगा किसानों का क्या हाल था, जीरी और गेहूं के दाम 5 या 10 रुपए बढ़ाए जाते थे, आज 150, 125 रुपए फसल के दाम बढ़ाए जाते हैं। आज हमारी डीएपी के ऊपर 1,200 रुपए पर बैग के सब्सिडी दी जा रही। आज किसान को साल में किसान निधि के नाम से 6,000 रुपए किसान के खाते में डाले जा रहे हैं। आज इसी प्रकार गरीबों के लिए भी अनेक योजना है, मैं गिना तो सारी दूंगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा। और हमारे गांव के अंदर भी साथियों जैसे बताए हैं पूर्व वक्ताओं ने, नौकरियां भी मिली है, पैसा भी आया है, सब कुछ है। लेकिन एक बात मेरे महसूस हुई दादाजी, हमारा गांव कभी डिफाल्टर नहीं रहा।
हमारे गांव में धन होया या ना होया, हमारे गांव का कोई भी साथी कभी भी डिफॉल्टर नहीं था। पिल्लू खेड़ा मंडी में जाकर के पूछ लो, सपीता मंडी में जाकर के पूछ लो, अगर किसी को सबसे पहले सामान मिलता था, अगर किसी ने जो कह दिया मैं मोरखी गांव का हूँ, सबसे पहले उसको सामान अनुदान आदमी दे देता था। हमारे गांव का 36 बिरादरी का, चाहे SC है BC है, ऐसा बढ़िया वो हार था। ना हम कभी डिफॉल्टर और ना परमात्मा की दया से हम आगे डिफॉल्टर होंगे। इसीलिए साथियों, मैं एक और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज आपके बीच में दादाजी बैठे, मैं भी आपके बीच में 5 साल पहले रहा, आपके समर्थन से विधानसभा में गया और हमने जो बात ड्रेन की आई, ड्रेन का साथियों मुआवजा का जो था, मैंने विधानसभा में पूरे जोर शोर से उठाया और जो क्वेश्चन विधानसभा में उठता है और जो सरकार उसकी हाबर लेती है कि हम देंगे, जो से वो 10 साल के बाद जो विधानसभा में हाबरी जाती है वो देना पड़ता है। उस हिसाब से दादाजी ड्रेन का मुआवजा मिला था, चाहे रिकॉर्ड कटवा करके देख लो। और मैं इस गांव की 36 बिरादरी से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि साथियों, मैं एक बिरादरी की बात नहीं कर रहा, अगर सारे हरियाणा प्रदेश के, जैसे भाई रामफल जी ने एक बहुत बढ़िया बात की, हमें सबसे पहले ना अपना घर देखना है, ना अपनी पार्टी देखनी है, देश हित में सोचो। आज देखो यूक्रेन और रूस में क्या हो रहा है। जब साथियों देश ही सुरक्षित नहीं होगा, हम कैसे सुरक्षित होंगे। आज देखो हमारे प्रधानमंत्री में कितना दम है, रूस का युद्ध रुकवा करके हम हमारे से बच्चों को निकाल करके लाए और साथियों यूक्रेन से निकाल करके लाए और पाकिस्तान के बच्चे भी हिंदुस्तान का झंडा लहरा करके वहां से निकल कर आए। कितनी बड़ी बात है साथियों, हमें अपना देश ही देखना चाहिए। इसलिए मेरी सारी गांव के 36 बिरादरी से हाथ जोड़कर, वैसे दादाजी ये गांव आपका थार आपका है, तन मंदिर से एक तरफा गारंटी देता हूँ, एक तरफा इलेक्शन है। किसी ने कोई इस गांव के लालच नहीं, किसी किस्म का भी कोई लालच नहीं, किसी साथी ने तन मंदिर से आपका साथ देंगे। आने वाली सरकार नायब जी की होगी, दादाजी उसमें कैबिनेट मंत्री होंगे और मैं दादाजी दूसरा बेटा मेरे को मान लिया ना मैंने पूछ लो। हर जगह ये कहते हैं कि एक तो मेरा बेटा रजत है, दूसरा कलीराम। जिम्मे दादा बेटा हो गया फिर तो हमने चिंता करने की जरूरत है। असल में तो दादा के दरवाजे एक साथी कहने लगा बोले दादाजी बढ़ोगे मंत्री भी बढ़ोगे, लेकिन दरवाजे खोल के रखियो। मैं बोले दादा दरवाजे को खोलना रखे, दादा ने आज तक दरवाजा खुले दरवाजे पड़े हैं, किसी टाइम का आइयो कोई दिक्कत नहीं। सारे गांव से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, भाई आपस में किसी की चाहे मेरे से भी छोटी मोटी कोई बात हो ना, मैं हाथ जोड़ के उस बात की माफी चाहूंगा। और दादा की सारे इस गांव में एक तरफा इलेक्शन करते हो साथियों। और बात एक दूसरी भी थी कि ग्रांट की थी, मेरे को साथियों 5 साल रहा, मैं एक नया पैसा ग्रांट नहीं दिया। और आज आने MLA को नोट दो, मेरे तो लिया, मेरे तो रिकॉर्ड है 50 करोड़ रुपए मिल लिए, 50 करोड़। इस बात का मैंने मेरा नहीं, इस गांव में कितने दिए, कहाँ लगे कहाँ ना लगे वो तो हमने मेरा हुआ कितने लगे, लेकिन 50 करोड़ रुपए ग्रांट मिली है, हमारे को एक पैसा नहीं दिया। ये भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे साथ जाति की और आज बीजेपी सरकार ने उनको समान से रूप से जैसे बीजेपी के MLA को दिया जा रहा है उसी तरह उसको देने का काम किया। आप इतनी भारी संख्या में आए, आपने दादाजी का स्वागत किया और आश्वासन देने के लिए इस बात का मैं आपका सभी का और साथ में दादाजी का भी यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी पटवारी जी। एक बात आपने कही, दादा ने तो दूसरा बेटा मान लिया कलीराम को, ये तो मैंने पता नहीं भाई कलीराम को बेटा दूसरा कद मान्य है, एक दिन पहले मान्य है, 10 दिन पहले मान्य है, लेकिन इन तो मान्य है। लेकिन ये तो बात पूरा हल्का कहता है भाई कलीराम को तो दादा ने गोद ले लिया, पूरे हल्के में चर्चा है। इस चीज की एक और बात है भाई, हल्के में चर्चा क्यों है, दादा राम कुमार गौतम टिकट लेकर के सफीदाबाद में पहुंचे थे, सफीदों से पहले गाड़ी बैठ लिया था, तो क्यों नहीं बेटा मानेंगे, ये बात सोचने की है। और भी हमारे नेता है जितने भी सारे हमारे साथ है, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन देखो दर्द होता टिकटार्थी है भाई, मेरी टिकट कट गई तो एक तो कैंडिडेट ये करे भाई कोई बात नहीं, टिकट तो एक पार्टी ने देनी से मैं लिया यार था मेरे साथ आओ लगो, तो कैंडिडेट की तो बातें नहीं देखी अपने पटवारी जी है ना। ये तो टिकट आते के लिए जाकर दादा के साथ बैठ लिए तो बेटे तो अपने आप हो गए भाई, इससे बड़ी बात तो कोई है नहीं, ये बात पूरा हल्का जाना है। और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है दादाजी का भी, इन्होंने भी मतलब बढ़िया तरीके से आगे भी अपने काम होंगे, सारी बात होंगे। एक बार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है, ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके दादा राम कुमार को विजयी करना है।
और अब मैं निवेदन करूंगा दादा राम कुमार गौतम जी वो भी आए और अपना धन्यवाद स्वागत करें, वोट की अपील करें। मान के योग आपके गांव के और इस हल्के के पूर्व एमएलए कलीराम जी सरदार गुरप्रीत जी नत जो बहुत कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दे रहे हैं, आपके मंडल के अध्यक्ष रामफल जी और आपके बहुत ही शानदार जबरदस्त भाषण दिया, एक एक बात बड़े प्यार से समझाई। मुकेश आर्या जी पूर्व शायद यहाँ सरपंच रहे, और सभी जयनारायण भारद्वाज जी, बस राममेर जी जो पुरानी इस बीजेपी की रीढ़ की हड्डी, जसमेर जी और जयनारायण भारद्वाज जी, आपका नाम ले दिए, शायद दो सर्कस दिखे, पूरा आदमी भाई मेरा नहीं पड़ता, रामकेश जी और भाई प्रेम जी और भाई कोई पुराना मानियो, जितने बैठे हैं सबके जी ला लो, और सभी मान के योग बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, भाई मेरे लिए कहने के लिए तो कुछ छोड़ा नहीं। एक एक बात हरफ ब हरफ जो मैं नहीं समझा सकता, मुकेश आर्या ने समझाई। आपका मंडल अध्यक्ष रामफल ने भी समझाई, और पार्टी के बारे में जो विशेष तौर से उनकी रीति नीति सब कुछ वो कलीराम जी ने बहुत खोल के बताई। मैं तो नहीं जानता इतनी बात जितनी ये जानते हैं। मैं तो केवल एक बात जानता हूं भाई, ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। अपने मेरे खिलाफ तो यहाँ उम्मीदवार हैं दो, एक हुड्डा पार्टी का है सुभाष गांगुली, दूसरा बहुत ही पावरफुल आदमी है, वंदना टिकट लेके आई सुषमा स्वराज की बहन, वो 4 दिन लगाए उसने। ठाकुर राजनाथ सिंह भी आए यहाँ, बहुत बड़े नेता हैं। इसके बावजूद उसने सबको चित मारा भाई, उसको भी कम ना कियो। जसवीर देसवाल तो भाई वैसे हरियाणा में जो मुकाबला है ओवरऑल वो है बीजेपी का और हुड्डा पार्टी का। इसने हुड्डा पार्टी कह लो, इसने लोकदल की बी टीम कह लो, कांग्रेस तो है नहीं, ये कांग्रेस तो धक्के लिखे बिना है बात। सबसे बड़े नेता थे हरियाणा के, पंजाब में मंत्री रहे चौधरी दलबीर सिंह, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे, सेंटर में मिनिस्टर रहे, कई बार एमपी बने चौधरी दलबीर सिंह। उनकी बेटी कुमारी शैलजा सेंटर में मिनिस्टर रही, सरसा से एमपी बनी, अंबाला से एमपी बनी, और वो खुद इलेक्शन लड़ना चाहती थी उकलाना से। बड़ी बहादुर और काबिल लड़की है, वो भी चीफ मिनिस्टर की दावेदार थी, उसका हक था। उसकी टिकट काट दी हुड्डा साहब ने। वो कैंडिडेट डिक्लेयर करके आई एक नारनौंद में 10,000 से ऊपर की पब्लिक मीटिंग में, सिर पे हाथ रख के यूं कह के आई, ये मेरा छोटा भाई है, टिकट तो मैं इसको दिला दूंगी, पहले भी दिलाई थी। आपने इसको बनाना है, हराना नहीं है। मैं उलाना देने भी आई हूं और वोट की अपील करने भी आई हूं।
उसकी टिकट के भी गंडासा मारा हुड्डा साहब ने। ये सारी टिकटें हरियाणा की हुड्डा साहब ने दिलाई है भाई। हुड्डा साहब का राज देख लो 2005 से 14 तक का, कितने आपके बच्चे लगे, कितने यहाँ डेवलपमेंट के काम हुए, कितनी तरक्की हुई। बहुत ज्यादा बातें तो हमारे मुकेश ने बता दी, तो ज्यादा विचार की बात है ही नहीं। एक तरफ चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार है नायब सैनी, बहुत ही होनहार नौजवान है, गरीब घर में पला, गरीब घर में उसकी सारी परवरिश हुई और हर गरीब के दुख को और परेशानियों को समझता है। वो चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार है। दूसरी बात, भूपेंद्र हुड्डा का राज आप देख चुके हो पौने 10 साल। दूसरा उसकी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। कांग्रेस को वोट दोगे, कांग्रेस के नाम पे भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी को वोट दोगे तो भाई नायब सैनी बनेगा। हुड्डा पार्टी चंद लोगों को भला करने की पार्टी है। एक तरफ ही जैसे नथ जी ने बताया, गुरप्रीत जी ने, कि 2.5 जिलों की सरकार भले की सरकार बनेगी, चंद लोगों की सरकार बनेगी। ये सरकार जो बनाओगे ये 36 बिरादरी की सरकार बनेगी, सबको सबका हक देगी। कई भाई जो प्रचार करते हैं, जात पात का जहर फैलाते हैं कि भाई जाटा की सरकार कौन है, या तो भाई जाटा के खिलाफ है। ईमानदारी से कहता हूँ, भगवान को हाजिर नाजिर मान के कहता हूँ, जितने इस सरकार में जाटों के बच्चे लगे हैं काबिलियत के आधार पे, उतने तो हुड्डे ने भी नहीं लगाए। हुड्डे ने जो लगाए थे वो और तरीका था, और ईब जो लगे हैं काबिलियत के आधार पे लगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हमारी चमार बिरादरी है, बड़ी बिरादरी नंबर 2 की हरियाणा में, उनके उसमें भी बड़ा खतरनाक प्रचार किया था। कभी वो छोरा वो रखा करो संविधान उन्हें मेरा ही नहीं संविधान है कि बोली पूछे हुए के बताओ। सबसे ज्यादा बच्चे एससी वर्ग के भी अगर लगे हैं तो हमारी बड़ी बिरादरी चमार बिरादरी के लगे। प्रचार करते हैं, बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। अरे भाई या तो भाई अपने खिलाफ है, संविधान ने खतरा हो गया। संविधान ने तो मेरा नहीं हुआ, नहीं वो तुमने खतरा है, जो नरेंद्र मोदी तुमने पासे पानी पिया होगा। देश भगत है, फरिश्ता बन के आया है देश में। जो काम नरेंद्र मोदी ने करे आज तक किसी ने करे नहीं, ना सोच सकता था। अब देखिए 370 धारा तोड़ना छोटी बात नहीं है। दूसरा देश था कश्मीर, हमारा कानून लागू नहीं होता था, हमारे सैनिक तैनात होते थे, उनके सिर में ईंट मारते थे, पत्थर मारते थे। उनको हिदायत थी तुमने गोली नहीं चलानी, मर जाओ बेशक, गोली नहीं चलाओगे। अरे हमारे शेर नरेंद्र मोदी 370 धारा तोड़ के हिंदुस्तान में मिला लिया। अब हिंदुस्तान के कानून लागू होते हैं श्रीनगर में। हम भी गए थे अभी वहां सैर करने। कोई मजाल है, कोई सारा कीड़ी का भी खुड़का सुना हो तो कहीं किसी तरह का कुछ भी अमन चैन था। हाँ, कुछ बदमाश है, वो तो भाई देखो घर में भी कोई आस्तीन का सांप सबसे मारा हुआ है, लोग छिप के वार कर देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं को बाजार में जानने को टोक दे। 370 धारा तोड़ी, सवेरे उठा आपा, चाचा राम राम, ताऊ राम राम, बेबे राम राम, भाई राम राम, चौधरी साहब राम राम, करा अगले नंबरदार राम राम। राम राम की तूड़ी सी उड़े सवेर से रात तक। और ये कांग्रेसी यूं कहते पे छेड़ियो ना, इसने 10 साल भी सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया था कांग्रेस के वकील ने, कपिल सिब्बल ने,
अरे शेर का बच्चा नरेंद्र मोदी और बीजेपी का रहनुमा राम का मंदिर बना दिया फैसला करा के। हमारे रोम रोम में राम है भाई, है कि नहीं? हमारी मुस्लिम बहन बेटियां, उनके सिर पे तलवार थी, सहमा हुआ जीवन गुजारती थी। तलाक तलाक तलाक। कोई भी बदमाश 62 साल की महिला को कहा जा तलाक तलाक तलाक, घर से बाहर निकाल दी। सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उसके हक में दिया, लेकिन राजीव गांधी ने वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून बना के खत्म कर दिया। नरेंद्र मोदी ने 3 तलाकें उड़ा दिया, खत्म। जैसी हमारी और बेटियां, वैसी ही मुसलमान धर्म को मानने वाले उनकी बेटियां, बहन बेटियां हमारी सबकी एक है। छोटा आदमी है और महिलाओं को तो वो सम्मान दिया है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। 1/3 MLA MP आगे जब चुनाव होगा हमारी बहन बेटियां बनेगी महिलाएं। और हरियाणा में नायब सैनी ने कानून बना दिया कि आगे 2100 रुपए हर महिला को मिलेंगे, जो अभी इन्हें बताया, मुझे तो नहीं पता, पर पटवारी जी झूठ को नहीं बोल रहे। MLA ले लिया, अब मेरा पटवारी थोड़ी बीच में ही छोड़ा है। लाडली व कौन सी, मैंने तो इतना ज्ञान को नहीं, मैं तो भाई बोला बाला साथ। तो इससे बड़ा और क्या काम होगा भाई? देश का गौरव बढ़ाया। आप देखिए, कल रामचंद्र जांगड़ा भाषण दे रहा था कि मैं गया अमेरिका में, पता लग गया उनको अमेरिका का मोदी जी का MP आने लग रहा है अमेरिका में। स्पेशल प्रोटोकॉल अफसर लगा के उसका सम्मान करके लेके गए। और हमारे इस देश के बहुत ही काबिल प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह। उनकी तलाशी ले ली वहां एयरपोर्ट पे अमेरिका में। क्यों ले ली? ये नहीं कि उस प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की तलाशी थी, वो हिंदुस्तान का रुतबा को नहीं था, इसलिए उसकी तलाशी ले ली भाई। तो देश का गौरव दुनिया में बढ़ाने वाला नरेंद्र मोदी, उसको बड़ी ताकत मिलेगी जब आप यहाँ बीजेपी को बनाओगे। और बीजेपी को जब बनाओगे, नायब सैनी सबको सबका हक देगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि उसकी परवरिश जमीन पे रह के गरीब घर में, एक किसान का गरीब का बेटा है, हर सब का, किसान का, गरीब का, मजदूर का, सबका दुख समझता है। जब से बना है 6 महीने हुए बने ने, मैं देखता हूँ उसकी वर्किंग को, कई बार पता भी करता हूँ जब मिलने जाता हूँ। कहते हैं जी सवेरा तो 7 बजे उठ गया था, नहाया धोया भी कोई नहीं। जो बोला भाई कई जने आ रहे हैं, बोला जी 100 के करीब होंगे, पहले उनने मिलूंगा। रात के 2-2 बजे तक मिलता है ऐसा चीफ मिनिस्टर। काम खट्टर साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई यूं सोचता हो खट्टर साहब ने काम नहीं किए, ये खट्टर साहब की योजनाएं हैं जो इतने बच्चे आपके लगे हैं। बिना किसी का घर जाए DSP, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, HCS रैंक के आदमी, अभी बताया SDO लगे आपके गांव का, सब इंस्पेक्टर लगे आपके गांव का, बिना कहीं जाए। पहले तो जाडा चढ़ जाया करता, छोरे ने सिपाही भर्ती कराने जाया करते थे। भाई किस MLA ने पकड़ूं, या किसी MLA नहीं छाया करता तो किस दल्ले ने पकड़ूं। और दल्ला जब नकली पकड़ में आ गया तो पीछे भी पी जाया करता सारे। कईयों के मरे हैं मेरी नोटिस में। तो भाई ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। दिल खोल के मदद करो बीजेपी की। और जहां कहीं आपकी रिश्तेदारी है, हमारा एक अजीज बहुत ही गरीब घर का बालक है, छोटी सी बरादरी है यहाँ। वैसे तो बरादरी तो हकीकत तो ये है भाई, हमारी सबकी एक है, लेकिन फिर भी बरागी समाज का है,
बड़ा प्यारा नौजवान है, कैप्टन योगेश बैरागी जुलाने में खड़ा है। मेरी सारे 36 बिरादरी के भाई जो चौपाल में खड़े, सबसे अपील है भाई वहां जाके उसको नए इलेक्शन जिता के आओ, जीत जाएगा। मैं तो अपील करके आया हूँ स्पेशल, मैं से जिता के लाएंगे दी गारंटी हमारी। हाँ, मैं स्पेशल अपील करके आया हूँ वहाँ। अगर मेरे से प्यार करते हो, मेरे कहने से अमरजीत ढांडा जिताया था, इसको पूरी ताकत लगा के उससे भी ज्यादा वोट से जिताओ। जो आदमी उसकी मुखालफत करेगा वो मेरा प्यारा नहीं है, मेरा दुश्मन है भाई, और वो समाज का भी दुश्मन है, देश का भी दुश्मन है। मैं बहुत कह गया, सवाल ये नहीं कैंडिडेट कौन कौन खड़े हैं, सवाल ये है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनना चाहिए, हुकूमत किसकी आनी चाहिए। अब मैंने अकेले में बना दोगे, बाकी मेजोरिटी नहीं आई तो मजा नहीं आएगा ना। सरकार आनी चाहिए, सरकार तो जब आओगी जब सारे बनेंगे। तो इसलिए अब और बातें तो बहुत अकड़ बकड़ मारूंगा तो और की इसलिए हाँ। और भाई एक स्पेशल धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज इतनी गर्मी में जो भाई ट्रैक्टर वाले हैं 80 बताए इसने रामफल ने, भाई उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मेरी बात इतने प्यार से सुनी। हमारी ये बहनें भी बेटियां भी खड़ी हैं, धूप में खड़ी हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लाइव तस्वीरें जो है आप बढ़िया।